हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम क्लास 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज श्री रामकृष्ण परमहंस। श्री रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने रामकृष्ण मिशन का शुभारंभ किया था। सो लेट्स स्टार्ट। हैव यू हियर्ड अबाउट द रामकृष्ण मिशन? क्या आप लोगों ने रामकृष्ण मिशन के बारे में सुना है? दिस मिशन हैज़ इट्स ब्रांचेस इन मैनी सिटीज़। ये जो मिशन है इसकी शाखाएं बहुत सारे शहरों में है एंड टाउन्स इन इंडिया, जो कि भारत में है, एंड एज वेल एज इन नंबर ऑफ फॉरेन कंट्रीज़, और बहुत सारे विदेशी देशों जो है फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं उनमें भी रामकृष्ण जो मिशन है उनकी शाखाएं फैली हुई हैं, सच एज ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जैसे कि ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इट ऑल्सो रन्स मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन इंडिया, और इस मिशन के द्वारा बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस इंडिया में चलाए जाते हैं। द मिशन डज अ लॉट ऑफ वर्क टू हेल्प द पुअर एंड एजुकेट द यंग, और इस मिशन के द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं जो कि गरीबों की मदद के लिए होते हैं और बच्चों को एजुकेट करने के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए किए जाते हैं। The mission is named after the great Indian saint of our time, श्री रामकृष्ण परमहंस, और इस मिशन का नाम एक मशहूर भारतीय संत के नाम पर रखा गया जिनका नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस। श्री रामकृष्ण said that all men ought to live like brothers and that no one should quarrel in the name of religion। जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे उनका ये मानना था कि सभी लोगों को, सभी मनुष्यों को भाइयों की तरह रहना चाहिए और धर्म के नाम पर कोई भी विवाद या लड़ाई नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं वो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं और उनके हिंदी मीनिंग्स मैं आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। ऑल्दो ही वॉज अ हिंदू संत, जबकि वो एक हिंदू संत थे, ही टॉट दैट ऑल रिलीजन्स लैंड यू टू द सेम गोल। उन्होंने लोगों को ये शिक्षा दी कि जितने भी धर्म होते हैं उनका उद्देश्य एक ही होता है और सारे धर्मों का सार एक ही होता है। दिस इज हाउ ही एक्सप्लेन द आइडिया ऑल्दो पीपल में बाथ इन द सेम रिवर, और उनका ये मानना था, उनके ये विचार थे कि लोग जो हैं सभी समान पानी में नहाते हैं, एक ही पानी होता है जिसमें लोग स्नान करते हैं, और ड्रिंक द वाटर सेम, और एक ही पानी होता है जिसे लोग पीते हैं। दे कॉल वाटर बाय डिफरेंट नेम्स, लेकिन जो लोग होते हैं वो उसी पानी को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। सम ऑफ दैम कॉल इट जल, कुछ लोग इसे जल कहते हैं, सम पानी, कुछ पानी कहते हैं, एंड सम अदर वाटर, और कुछ लोग इसे वाटर कहते हैं। ओनली फूलिश पीपल थिंक दैट जल, पानी एंड वाटर आर डिफरेंट थिंग्स। वो मूर्ख लोग हैं जो ये समझते हैं कि जल, पानी और वाटर अलग अलग चीज़ें होती हैं। इन द सेम वे ओनली फूलिश पीपल विल क्वारल इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड फॉरगॉट दैट दे वर्शिप द सेम गॉड अंडर डिफरेंट नेम्स। उसी तरह वो मूर्ख लोग हैं जो कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर विवाद करते हैं और उनका ये मानना होता है कि हम अलग अलग ईश्वर की पूजा करते हैं, जबकि बेटा जो ईश्वर होते हैं वो एक ही होते हैं, सिर्फ उनके नाम जो है वो अलग अलग होते हैं। श्री रामकृष्ण डिड नॉट गेट हिज आइडियाज़ फ्रॉम बुक्स। जो रामकृष्ण थे उनको उनके विचार किसी भी पुस्तक से नहीं मिले थे। ही डिड नॉट गो टू एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी, वो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं। इन फैक्ट ही वॉज नॉट इवन एट स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो स्कूल भी काफ़ी समय तक नहीं गए थे। ही वॉज बॉर्न इन 1836 एंड वेरी अर्ली इन हिज लाइफ ही बिकेम अ टेम्पल प्रीस्ट। वो कुछ ही समय के लिए स्कूल गए थे, उनका बर्थ जो है 1836 में हुआ था, और बहुत जल्द वो मंदिर के प्रीस्ट बन गए थे, पुजारी बन गए थे। ही फाउंड ग्रेट हैप्पीनेस इन बीइंग अ प्रीस्ट, और उन्हें पुजारी बनकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। एंड स्पेंट ऑल हिज टाइम इन द सर्विस ऑफ काली, और वो माँ काली की पूजा करते थे और उन्हें माँ कालका की पूजा करके बहुत खुशी मिलती थी। द डिवाइन मदर whom he worshipped in the temple, माता जी जिनकी वो पूजा दक्षिणेश्वर के मंदिर में करते थे। ही lived a deeply religious life, और उनका सारा जीवन धर्म को समर्पित था और उन्होंने एक धार्मिक जीवन जिया था। एंड स्पेंड डेज एंड नाइट्स इन प्रेयर, और वो अपने रात दिन सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना में व्यतीत करते थे। ही लेड अ वेरी हार्ड लाइफ एंड ऑफन
went without food and water. जो रामकृष्ण थे वो हमेशा ईश्वर की पूजा में लगे रहते थे, बहुत कठिन परिश्रम करते थे और कई बार ऐसा होता था कि वो बिना खाने और पानी के रहते थे, तो उनका जो शरीर था वो बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को माइंड नहीं किया. ही went without food and water. This upset his life badly. उनकी जो स्वास्थ्य था वो दिनों दिन गिरता जा रहा था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को माइंड नहीं किया. ही कंटिन्यूड टू डिवोट ऑल टाइम टू हिज रिलीजियस ड्यूटी. और उन्होंने अपना सारा समय, अधिकतर समय जो है वो ईश्वर को समर्पित कर दिया था और अपना सारा समय धार्मिक कार्यों में व्यतीत करते थे. इट इज सैड दैट वंस ही वॉज इन अ समाधि. एक बार की बात है जब वो समाधि में थे, ऐसा कहा जाता है, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months. वो 6 महीने तक समाधि में थे. एंड इन दिस समाधि, और इस समाधि में, ही हैड अ विजन ऑफ डिवाइन मदर. और उन्हें माँ काली के दर्शन हुए थे. दिस विजन थॉट हिम अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज रिलीजन. और माता जी के इस दर्शन से उनको ज्ञान की और धर्म की नई जो है वो, माता जी के इस दर्शन से उनको ज्ञान की नई प्राप्ति हुई थी. लाइक मोस्ट होली मैन, श्री रामकृष्ण वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ नोइंग द ट्रूथ ऑफ हिज ओन रिलीजन. दूसरे व्यक्तियों की तरह श्री रामकृष्ण परमहंस जो थे उनको संतुष्टि नहीं हुई थी सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के बारे में जानकर. ही डिज़ायर्ड टू हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर रिलीजन्स एंड फॉर दिस ही लेफ्ट दैट ही ऑट टू लिव द डिसिप्लिन्ड लाइफ लेड इन एवरी वन ऑफ देम. और उनकी ये इच्छा थी कि वो सारे धर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी और अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें, और इसके लिए उन्हें एक डिसिप्लिन, एक अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा. टू अंडरस्टैंड इस्लाम ही लिव्ड द लाइफ ऑफ अ पॉज मुस्लिम. और इस्लाम धर्म को समझने के लिए उन्होंने एक सच्चे मुस्लिम की तरह जीवन जिया. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ही ऑफर्ड प्रेयर्स 5 times a day लाइक अ ट्रू मुस्लिम. और एक मुस्लिम की तरह ही वो 5 समय जो है प्रार्थना करते थे ईश्वर की, जैसे कि मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं. श्री रामकृष्ण दैन लिव द डिसिप्लिन लाइफ ऑफ अ क्रिश्चियन. इसके बाद रामकृष्ण परमहंस ने एक क्रिश्चियन की तरह जीवन जीना शुरू कर दिया. एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड ही हैड अ विजन ऑफ क्रिस्ट. और अंत में उन्हें क्रिश्चियन समुदाय के सारे ज्ञान की प्राप्ति हुई. ही नेक्स्ट स्टडी द टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड महावीर. इसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्ति को कंटिन्यू रखा और महावीर और बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का सुचारू रूप से अध्ययन किया. ही ऑल्सो स्टडीड एवरीथिंग दैट अ सिख ऑट टू नो अबाउट हिज रिलीजन. और जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे उन्होंने सिख धर्म की भी शिक्षा ली और सिख धर्म के बारे में भी जानकारी प्राप्त की. His vision and his study proved to him that all the religions did the same truth and led to the same goal. और इन सब से उन्हें सिर्फ यही सार मिला कि जितने भी धर्म होते हैं वो हमें सच का साथ देना सिखाते हैं और उन सभी धर्मों का गोल एक ही होता है. एंड he taught the world that is not wise to quarrel over names. और संसार में सभी लोगों को धर्म के नाम पर विवाद या लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी धर्म जो होते हैं वो समान होते हैं और उनसे हमें समान ज्ञान की प्राप्ति होती है. श्री रामकृष्ण ऑल्सो टॉट द वर्ल्ड दैट एवरीवन शुड लिव अ प्योर लाइफ विदाउट केयरिंग फॉर वेल्थ, पावर और फेम. रामकृष्ण परमहंस ने संसार को ये सिखाया कि हमें एक पवित्र लाइफ जीना चाहिए, हमें एक शुद्ध विचारों से युक्त जीवन जीना चाहिए और हमें धन के पीछे, शक्ति के पीछे या नाम के पीछे नहीं भागना चाहिए. ही टॉक्ड अ लॉट दैट अ लोटस एज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ लाइफ. और उन्होंने अपनी इस बात को लोटस या कमल के उदाहरण से लोगों को समझाना चाहा. अ लोटस डज नॉट गो टू द बीज. के लोटस जो है वो मक्खियों के पास नहीं जाता, बिकॉज बट द बीज फ्लॉक अराउंड इट बिकॉज इट हैज़ हनी टू गिव. क्योंकि मधुमक्खियाँ इसके पास खुद आती हैं जो कि कमल से हनी या शहद प्राप्त करने के लिए आती हैं. इन द सेम वे, उसी तरह इफ़ वी लीड अ प्योर लाइफ, यदि हम शुद्ध जीवन जीते हैं एंड हैव समथिंग टू गिव टू द वर्ल्ड, और हमारे पास ऐसा कुछ होता है जो हम इस संसार को दे सकते हैं, पीपल विल फ्लॉक अराउंड अस. लोग जो हैं हमारे चारों तरफ
मंडराएंगे, हमारे चारों तरफ इकट्ठे होंगे हमसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। श्री राम कृष्ण हिमसेल्फ सच अ लाइफ एंड सो ही अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ डिसाइपल्स। और रामकृष्ण परमहंस ने लोगों को जो ज्ञान दिया था उसी तरह का जीवन वो स्वयं जीते थे, जिससे कि उनके बहुत सारे शिष्य जो थे वो हो गए थे। वन डे अ यंग मैन कैम टू सी हिम। एक दिन एक यंग मैन, एक युवा व्यक्ति रामकृष्ण को मिलने आया। हीज नेम वॉज नरेंद्र, उनका नाम नरेंद्र था। ही वॉज स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी एंड ही डिज़ायर टू नो द ट्रूथ अबाउट गॉड। उनकी जो इच्छा थी वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने की थी और वो ईश्वर के बारे में जानना चाहते थे। हिज यूनिवर्सिटी डिड नॉट हेल्प हिम इन दिस। और नरेंद्र की यूनिवर्सिटी ने उन्हें इस बात को जानने के लिए बिल्कुल ही मदद नहीं की कि ईश्वर क्या है, कैसे हैं। सो ही आस्क्ड ऑल द सेंट्स एंड होली मैन्स ही मेट। तो वो बहुत सारे संतों से मिले और उन्हें ईश्वर की खोज के लिए प्रार्थना की। डू यू बिलीव इन गॉड एंड हैव यू सीन हिम? बट एवरी वन ऑफ दैम सैड आई बिलीव इन गॉड बट आई हैव नॉट सीन हिम। सारे लोगों से नरेंद्र ने ये पूछा कि क्या आप ईश्वर से मिले हैं और आपने ईश्वर को देखा है? तो सभी लोगों ने नरेंद्र को सिर्फ यही जवाब दिया कि हाँ, हम ईश्वर में बिलीव करते हैं लेकिन हमने ईश्वर को कभी नहीं देखा। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई नरेंद्र। और इस बात से नरेंद्र बिल्कुल भी सेटिस्फाई या संतुष्ट नहीं हुए। सो ही वेंट टू सी रामकृष्ण परमहंस एंड आस्क्ड। तो वो परमहंस के पास गए और उन्होंने क्या पूछा? डू यू बिलीव इन गॉड सर? सर, क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं? यस, हाँ। बट हाउ डू यू नो दैट गॉड एग्जिस्ट? आई हैव नॉट सीन हिम। लेकिन आपको कैसे पता कि भगवान कैसे दिखाई देते हैं? क्योंकि मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। आई सी गॉड जस्ट आई सी यू। तो परमहंस जो है वो नरेंद्र को क्या बोल रहे हैं? मैंने ईश्वर को देखा है क्योंकि मैंने आपको देखा है। दिस वॉज द आंसर नरेंद्र हैड लुकिंग फॉर। ये वही आंसर था या वही जवाब था जिसकी खोज नरेंद्र को थी। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने परमहंस से कहा, हेयर इज़ अ मैन हु हैज़ सीन द गॉड। हाँ, आप ही वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ईश्वर को देखा है। एंड ही स्टूड देयर, और वो वहाँ रुक गए। श्री रामकृष्ण untouched him and he began to feel as the whole world was spinning around him. जो रामकृष्ण थे उन्होंने नरेंद्र को टच किया और नरेंद्र को ऐसा लगा, ये फीलिंग आई जैसे कि सारा संसार उनके चारों तरफ घूमने लगा हो, स्पिन करने लगा हो। सून आफ्टर, उसके बाद शीघ्र ही बिकेम अ डिसाइपल ऑफ श्री रामकृष्ण। जल्द ही वो रामकृष्ण के शिष्य बन गए। द यंग नरेंद्र वॉज बिकेम द फेमस स्वामी विवेकानंद। और यंग नरेंद्र जो थे वो स्वामी विवेकानंद से आगे जाकर प्रसिद्ध हुए या फेमस हुए। हु कैरिड श्री रामकृष्ण मैसेज टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने आगे चलकर श्री रामकृष्ण के मैसेज को या उनके संदेश को सारे संसार तक पहुंचाया। श्री रामकृष्ण नेवर टच्ड मनी, रामकृष्ण ने कभी भी पैसों को हाथ नहीं लगाया था। स्वामी विवेकानंद वंस वांटेड टू नो व्हाट वुड हैपन इफ श्री रामकृष्ण टच्ड मनी। और नरेंद्र जो थे या स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने एक बार ये सोचा कि यदि परमहंस जो है वो पैसों को छुएंगे तो क्या होगा। सो वन डे, तो एक दिन, व्हेन रामकृष्ण वॉज अस्लीप, जब रामकृष्ण सो रहे थे, ही टच्ड हिम विद अ कॉइन, और रामकृष्ण के हाथों पर नरेंद्र ने एक सिक्का जो है उसको टच किया। सडनली, अचानक से, श्री रामकृष्णा's हैंड बैंड, जो रामकृष्ण का हाथ था वो बैंड हो गया। एंड हिज बॉडी अपीयर्ड टू बी इन ग्रेट पेन, और उनकी सारी बॉडी में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। श्री रामकृष्ण वॉज नोन फॉर हिज ग्रेट लव ऑफ ट्रूथ एंड हिज डिसलाइक फॉर द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड। ही लुक्ड अपॉन एवरी वुमन एज द डिवाइन मदर। और रामकृष्ण जो थे वो प्रसिद्ध थे, उन्हें जाना जाता था उनके प्यार के लिए, उनकी सच्चाई के लिए और ईश्वर की खोज के लिए। और ये भी जाना जाता था कि रामकृष्ण परमहंस जो है उनको संसार की खुशियों से, उनके संसार की मोह माया से कोई भी मतलब नहीं है, और संसार की सभी महिलाओं को वो माता जी का स्वरूप मानते थे। श्री रामकृष्ण वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद जस्ट गिविंग अप द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड। और रामकृष्ण जो थे संसार की खुशियों का उन्होंने त्याग कर दिया था और
वो सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं थे। ही थॉट दैट एवरीवन ऑट टू वर्क टू मेक अदर हैप्पी। उनका ये मानना था कि जितने भी लोग हैं उनको ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोगों को खुशी मिले। एंड सो ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम सर्विंग द पुअर एंड हेल्पिंग दोज हु वेयर इन डिफ़िकल्टीज़। तो वो अपना अधिक से अधिक समय गरीबों की सेवा करने में और उनकी परेशानियों का समाधान ढूंढने में बिताने लगे। टिल द वेरी एंड ऑफ हिज लाइफ पीपल फ्लॉक्ड अराउंड हिम। और उनके जीवन के अंत समय तक लोग उनके पास आते रहे, सीकिंग एडवाइस, उनसे ज्ञान लेने के लिए, उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए, और पीस ऑफ माइंड, और मानसिक शांति के लिए। एवरी डे श्री रामकृष्ण यूज टू स्पेंड अबाउट 20 आवर्स विद विजिटर्स। और हर दिन जो रामकृष्ण थे वो अपने दिन का 20 घंटे लोगों के साथ बिताते थे। दिस अपसेट हिज हेल्थ। इससे उनकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा और वो धीरे धीरे अस्वस्थ होने लगे। देयरफॉर स्वामी विवेकानंद एंड द अदर डिसाइपल्स फेल्ट दैट दे ऑट नॉट टू अलाउ सो मैनी विजिटर्स टू सी हिम। इस बात को लेकर स्वामी विवेकानंद और उनके अन्य शिष्यों ने सोचा कि रामकृष्ण परमहंस को लोगों से ज़्यादा नहीं मिलने देना चाहिए। दे सेड, मास्टर यू मस्ट नॉट टायर योर सेल्फ लाइक दिस एंड नेग्लेक्ट योर बॉडी। मास्टर, आपको अपनी बॉडी को इस तरह अनदेखा नहीं करना चाहिए और इतना अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपका शरीर अस्वस्थ हो जाए। बट श्री रामकृष्ण डिड नॉट अग्री। लेकिन रामकृष्ण जो थे वो एग्री नहीं हुए। ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, आई विल गिव अप 20,000 सच बॉडीज़ टू हेल्प वन मैन। मैं अपने दिन के सिर्फ 20 घंटे ही नहीं, अपने ही शरीर की तरह 20,000 शरीरों का बलिदान कर सकता हूँ लोगों की सेवा करने के लिए, मानव समुदाय को सेवा करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन सर्विस। क्योंकि सेवा करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। श्री रामकृष्ण डाइड इन 1886 में रामकृष्ण की मृत्यु हो गई। बट हिज सर्विस डिड नॉट एंड विद हिज डेथ। लेकिन उनकी सेवाओं का अंत उनकी मृत्यु के साथ नहीं हुआ। ही कंटिन्यूज टू सर्व मैनकाइंड थ्रू हिज फॉलोअर्स एंड हिज मैसेज ब्रिंग्स पीस एंड विजडम टू काउंटलेस मैन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उनके जो शिष्य थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने उनके विचारों को सतत निरंतर रूप से लोगों तक फैलाया। पूरे संसार में उनके विचारों को वो फैलाते रहे और अनगिनत लोगों की सेवा करते रहे। सो बेटा, ये एक्सप्लेनेशन था आपका चैप्टर श्री रामकृष्ण परमहंस का। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।